नमस्कार, BSTV देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनू सेन। बहुत स्वागत है हमारी खास पेशकश नया कानून नई धाराएं। अब हम आपको अंग्रेजों के जमाने के कानून की नहीं बल्कि नए भारत के नए कानून के बारे में बताएंगे। इन्हीं नए कानून से देश चलेगा। दशकों से चली आ रही अंग्रेजों की इस पुरानी व्यवस्था को मोदी सरकार ने खत्म कर दिया। ये देश की कानून और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूती करने की दिशा में काम करेगा। बड़ा फैसला मोदी सरकार ने लिया है। नए क्रिमिनल लॉ को लेकर मध्य प्रदेश भी तैयार है। हमारी इस खास पेशकश में सबसे पहले हम उन 3 नए कानून की बात करेंगे जिससे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में बड़े बदलाव आएंगे। इन नए कानून ने अंग्रेजों के जमाने से चली आ रही व्यवस्था को खत्म करते हुए नए भारत के लिए नई कानूनी व्यवस्था को लागू किया है। इन नए कानूनों पर सबसे पहले देखिए ये रिपोर्ट। देश में अंग्रेजों का कानून खत्म, अब भारतीय कानून का राज। ब्रिटिश सरकार के 3 कानून खत्म। 163 साल पुरानी कानूनी व्यवस्था में बदलाव। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम होगा मजबूत। विमेन चाइल्ड क्राइम पर होगा कंट्रोल। क्रिमिनल्स का खात्मा करेगा नया कानून। मोदी सरकार के फैसले के तहत भारतीय न्याय संहिता यानी BNS 163 साल पुरानी भारतीय दंड संहिता यानी IPC की जगह लेगी। इसी तरह क्रिमिनल प्रोसीजर कोड यानी CRPC की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS और एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू किया गया है। यह कानून हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को सुधारने में कारगर साबित होगा। इससे दंड कानून में महत्वपूर्ण बदलाव आएंगे। दरअसल ये पुराने कानून अंग्रेजों के जमाने में लाए गए थे। उस वक्त कानून का उद्देश्य पीड़ित को न्याय से ज्यादा अंग्रेजी सत्ता को बनाए रखना था। ये है नए क्रिमिनल लॉ। पहले भारतीय दंड संहिता IPC 1860, अब भारतीय न्याय संहिता यानी BNS। दंड प्रक्रिया संहिता CRPC 1882, अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी BNSS। पहले इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम BSA। भोपाल पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्र ने कहा कि बदलती हुई परिस्थितियों के हिसाब से नए कानून में कई प्रावधान किए गए हैं। ये न्याय के हित में है, तेजी से न्याय मिलेगा। कई धाराओं को हटाया गया है, कई अपराधों में सजा का प्रावधान किया गया है। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के दौर में एक नई शुरुआत होगी और नए स्वरूप में BNS और समान नागरिक संहिता जैसे जो नए कानून आ रहे हैं उसमें काफ़ी हमारे लोगों को फायदा होगा और ख़ास तौर पर यह न्याय के ज़्यादा हित में होगा और जो नए प्रावधान जोड़े गए हैं वो बदलती हुई सामाजिक परिस्थितियों के अनुरूप होंगे। अगर हम इसमें बात करें तो इसमें बहुत सारे ऐसे मुद्दे जो अपेक्षित हैं। इसमें कुछ ऐसे धाराएं हैं जो हटाई गई हैं जिनको समय के हिसाब से जिनकी उपयोगिता समाप्त हो गई थी। कुछ नए अपराधों की प्रकृति जोड़ी गई है। अपराधों की खास तौर पर इसमें समय सीमा तय की गई है। इसमें अपराधियों पर ज़्यादा से ज़्यादा सख्त कार्रवाई हो सके और जो बदलती हुई परिस्थितियाँ हैं उसमें राष्ट्र की एकता अखंडता के मद्देनजर कुछ जरूरी प्रावधान किए गए हैं। अगर हम राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े खासतौर पे आतंकवाद से जुड़े मुद्दों को बात करें, आतंकवाद से जुड़ी परिभाषाओं के विस्तार की बात करें, उसका विस्तार किया गया है। उसमें कड़े प्रावधान किए गए हैं ताकि राष्ट्रीय एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली जो महत्वपूर्ण जो शक्तियां हैं पुलिस की वो मजबूत हो। IPC में थे 23 अध्याय, भारतीय न्याय संहिता में 19 अध्याय। IPC में थी 511 धाराएं, भारतीय न्याय संहिता में 356 धाराएं। 30 जून की रात को 12 बजे के बाद कोई भी मुकदमा नए कानूनों के अनुसार ही दर्ज होगा। उससे पहले दर्ज सभी मुकदमों की जांच और कोर्ट में सुनवाई पुराने कानूनों के अनुसार ही होगी। दरअसल आपराधिक मामलों में IPC की जो धाराएं पुलिस, वकील, कोर्ट में आम हो चुकी थीं,
उनमें बदलाव किया गया। पुलिस की जांच प्रक्रिया और कोर्ट में ट्रायल में भी बदलाव आएगा। एडीपीओ नवीन श्रीवास्तव ने कहा कि पीड़ित को न्याय देना ही इन तीनों कानूनों का उद्देश्य है। इन नए कानूनों में नए प्रावधान भी जोड़े गए हैं। इसमें कई नए अपराधों को शामिल किया गया। समय अवधि के अंदर न्याय मिलेगा। वर्तमान में 3 नए कानून, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जो कि 2023 ये इम्प्लीमेंट होने वाले हैं। ये जो तीनों नए कानून हैं, ये जो इसके नाम में ही इसका नेतार्थ छिपा हुआ है। न्याय, पीड़ित को केंद्र में रख करके ये तीनों कानून लाए गए हैं कि पीड़ित को न्याय देना ही अब उद्देश्य रहेगा। इन तीनों ही कानूनों में व्यापक संशोधन किए गए हैं, व्यापक बदलाव किए गए हैं, कुछ नए प्रावधान जोड़े गए हैं। भारतीय न्याय संहिता में ऐसे प्रावधान जो कि इररिलेवेंट थे उनको हटा दिए गए हैं तथा कुछ ऐसे अपराध जो कि चुनौती थे, जैसे मॉब लिंचिंग, स्नेचिंग तथा शादी का झांसाबाजी करके किसी के साथ बलात्कार किया जाना, इन नए अपराधों को इसमें समाहित किया गया है। जो दंड प्रक्रिया संहिता थी, जो कि अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 1 जुलाई 2024 से यह लागू होगा। मोदी सरकार नए कानूनों को लेकर लंबे समय से काम कर रही थी। अब ये कानून देश में लागू होकर कानून व्यवस्था के सिस्टम को पहले से ज्यादा मजबूत करने का काम करेगा। इसमें नए प्रावधानों से न्याय व्यवस्था में भी सुधार आएगा। कई कठोर प्रावधान भी आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों के लिए किए गए हैं। इन नए कानूनों को लेकर मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि अन्य राज्यों की पुलिस और कोर्ट ने तैयारी कर ली है। नए कानूनों के तहत देश की कानून व्यवस्था संचालित होगी। मनोज राठौर, BSTV, भोपाल। हमारी इस खास पेशकश में आगे बताएंगे कि नए कानून के तहत गंभीर अपराधों में क्या बदलाव किए गए, राजद्रोह का नाम बदल दिया गया, आतंक की परिभाषा को भी विस्तारित किया गया। इसके अलावा एक्सीडेंट, हिट एंड रन, मॉब लिंचिंग के साथ कानूनों में क्या घटाया और क्या बढ़ाया गया, देखिए रिपोर्ट। भारतीय न्याय संहिता में संगठित अपराध जैसे अपहरण, डकैती, वाहन चोरी, जबरन वसूली, भूमि हड़पना, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, आर्थिक अपराध, साइबर अपराध, ड्रग्स, अवैध हथियार की तस्करी को लेकर कड़े कानून बनाए गए। वहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष भौतिक लाभ के लिए हिंसा, धमकी, डराने धमकाने, जबरदस्ती या अन्य गैर कानूनी तरीके से किए गए अपराधों को कड़ी सजा के दायरे में रखा गया। हिट एंड रन धारा 104, मौत होने, ड्राइवर के फरार होने, रिपोर्ट न लिखने पर 10 साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान। एक्सीडेंट में मौत धारा 104, 1, लापरवाही से वाहन चलाने से मौत होने पर जेल जाने का प्रावधान। 7 साल तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान। पहले 2 साल तक की सजा या जुर्माने का प्रावधान था। शादी का झांसा देकर संबंध बनाना धारा 69, शादी का झूठा वादा करके महिला से यौन संबंध बनाना अब अपराध। 10 साल तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान। स्नैचिंग धारा 302, अपराध की नई कैटेगरी में परिभाषित किया। 3 साल तक का सजा और जुर्माना का प्रावधान। पहले इसे चोरी की कैटेगरी में रखा जाता था। मॉब लिंचिंग धारा 102, 5 या अधिक लोग अगर भाषा, जाति, लिंग, समुदाय, आस्था के आधार पर हत्या करते, कम से कम 7 साल उम्र कैद, मौत की सजा और जुर्माना का प्रावधान। इन नए कानून को लेकर मध्य प्रदेश पुलिस तैयार है। पुलिस ने इन कानून को लेकर ट्रेनिंग भी ली थी। भोपाल पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्र ने कहा है कि पुलिस की तैयारी पूरी है। अलग अलग ट्रेनिंग सेशन किए गए। पुलिस नई धाराओं के तहत FIR दर्ज करेगी। पुलिस के सिस्टम में नई धाराओं को अपलोड किया गया। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, इस पूरी प्रक्रिया के मद्देनजर आगामी 1 जुलाई से इसमें आमूलचूल जो परिवर्तन होने जा रहा है, उसके मद्देनजर पुलिस ने भी अपनी पूरी तैयारियां पूरी कर ली हैं।
लगभग 4,500 के आसपास आरक्षक और प्रधान आरक्षकों को और जो पुलिस के अधिकारी हैं उन्हें लगातार अलग अलग अवसरों पर प्रशिक्षित किया गया है। यहाँ पर खासतौर पे कमिश्नरेट में 16 बड़े प्रशिक्षण आयोजित किए गए हैं, जिसमें हर स्तर के अधिकारियों को इसमें प्रशिक्षण देना सुनिश्चित किया गया है। जो टेक्नोलॉजिकल अपडेशन है उसको बेहतर किया गया है। सभी थाना क्षेत्रों में जो हमारी नई टेक्नोलॉजी है उसको अपग्रेड करके और उसको अपलोड करा दिया गया है। इसलिए पुलिस पूरी तरीके से तैयार है। हम जानते हैं कि आने वाले समय में जो बदलती हुई सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और ख़ासतौर पे जो तकनीकी चुनौतियां हैं उसके मद्देनज़र इसको पूरी तरीके से ध्यान में रखा गया है। नए कानून में राजद्रोह आईपीसी की धारा 124A को खत्म कर एक महत्वपूर्ण डेवलपमेंट किया गया। दरअसल राजद्रोह सरकार के खिलाफ किए गए कार्यों को माना जाता था, लेकिन भारतीय न्याय संहिता में इसे बदलकर देशद्रोह किया गया है। भारतीय न्याय संहिता में इसके लिए धारा 150 के तहत भारत की एकता और अखंडता को खतरा पहुंचाने की स्थिति में दंड का प्रावधान है। साथ ही इस नए कानून में टेररिस्ट एक्ट को भी अलग अलग परिभाषित किया गया है। संगठित अपराध धारा 109, संगठित अपराध के लिए नया कानून बनाया गया। सिंडिकेट या संयुक्त रूप से काम करने वाले ग्रुप भी शामिल हैं। हत्या धारा 103, मौत की सजा या उम्र कैद का प्रावधान। कम से कम 5 लाख का जुर्माना। आतंकवाद धारा 111, उम्र कैद से मौत की सजा तक का प्रावधान। राजद्रोह का नाम बदला धारा 150, नया नाम देशद्रोह किया। न्यूनतम सजा 3 साल से बढ़ाकर 7 साल की गई। अब हत्या के प्रयास के लिए धारा 307 की जगह धारा 109, मारपीट के लिए 323 की जगह 115, छेड़खानी के लिए 354B की जगह 74, नाबालिग का अपहरण करने के लिए 363 की जगह 139 और बलात्कार के लिए 376 की जगह धारा 64 के तहत मामला दर्ज होगा। भोपाल के सहायक जिला अभियोजन अधिकारी नवीन श्रीवास्तव ने कहा है कि नए कानून में वैज्ञानिक साक्ष्य को महत्वपूर्ण दिया है। इन सबूतों की रिकॉर्डिंग की गई है, साथ ही समय सीमा पर कार्रवाई को पूरा किया जाना है। इन तीनों कानूनों में जो प्रावधान किए गए हैं वो एक टाइम लिमिट, टाइम बाउंड बनाया गया है। समय सीमा के अंतर्गत हर एक कार्रवाई को पूरा किया जाना है। इसमें जो महिलाओं को ये जेंडर न्यूट्रल बनाने का प्रयास किया गया है, इन कानूनों को जेंडर न्यूट्रल बनाने का प्रयास किया गया है। अब ये जो है कानून, जैसे कि महिलाओं को लेकर के बहुत सारे संशोधन जो किए गए इस एक्ट के अंतर्गत, अब उसमें जो महिलाओं को जो है वह न्याय मिलने, त्वरित न्याय मिलने की जो है वह संभावना बढ़ जाएगी। साइबर क्राइम को लेकर के ये प्रावधान किए गए हैं कि इसमें ऑडियो वीडियो मीन्स एक शब्द का यूज किया गया है। वह भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत, भारतीय न्याय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत अब इन एविडेंस को जो है वह जो है वहाँ पे पेश किया जाएगा। अब इस पे ज़्यादा विश्वसनीयता इस पर की जा रही है। नए कानून में नए प्रावधानों का दायरा भी बढ़ाया गया। कई आपराधिक मामले में बनाए गए कानून में कोई फेरबदल नहीं किया गया, उन्हें यथावत रखा गया, लेकिन अधिकांश पुराने कानून की जगह पर नए कानून को लागू किया गया है। अंग्रेजों के बनाए कानून को पूरी तरह से खत्म किया गया। अब भारत में नए कानून के तहत पुलिस से लेकर कोर्ट तक सभी कानूनी काम होंगे। मनोज राठौर, BSTV, भोपाल। अब हम नए कानूनों में महिला और बच्चों से जुड़े अपराधों पर बात करेंगे। सरकार का इन गंभीर अपराधों पर विशेष फोकस रहा है। इनके लिए पहले से बने कानूनों को सख्त किया गया, सजा की समय सीमा बढ़ाई गई और जुर्माने के दायरे को भी बढ़ाया गया। साथ ही इक्का दुक्का कानून ऐसे भी हैं जिनमें कोई बदलाव नहीं किया। इन नए कानूनों में ऐसे गंभीर अपराधों के लिए क्या कुछ खास है, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। मोदी सरकार ने महिलाओं और बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों को प्राथमिकता दी है। इन अपराधों में कानूनी तौर पर अलग से प्रावधान किए गए हैं। नए प्रावधान के तहत नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को फांसी या उम्र कैद की सजा का प्रावधान किया गया है। इसी तरह अगर 18 साल से कम उम्र की लड़की के साथ
रेप किया जाता है तो उसमें उम्र कैद और मृत्यु दंड तक का प्रावधान है। आईपीसी में 15 साल से ज्यादा की उम्र की लड़की के साथ सहमति से बनाए गए संबंधों के लिए कोई सजा नहीं थी, लेकिन अब नए कानून में इस उम्र को बढ़ाकर 18 साल कर दिया गया है। नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को फांसी या उम्र कैद, सामूहिक दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा या जिंदा रहने तक जेल की सजा होगी। पीड़ित की जांच रिपोर्ट 7 दिन में देनी होगी। महिला के साथ अप्राकृतिक कृत्य रेप के दायरे में लगाया गया। दुष्कर्म के लिए न्यूनतम सजा 7 साल से बढ़ाकर 10 साल की। बलात्कार पीड़ितों की पहचान की सुरक्षा के लिए नया कानून बनाया। पहचान उजागर करने पर 2 साल तक की सजा का प्रावधान। 90 दिन में पीड़ित को प्रोग्रेस रिपोर्ट देना होगा। भोपाल के सहायक जिला अभियोजन अधिकारी नवीन श्रीवास्तव ने कहा कि महिलाओं को लेकर कई संशोधन किए गए हैं। इससे महिलाओं को त्वरित न्याय मिलेगा। इसमें जो महिलाओं को ये जेंडर न्यूट्रल बनाने का प्रयास किया गया है, इन कानूनों को जेंडर न्यूट्रल बनाने का प्रयास किया गया है। अब ये जो है कानून, जैसे कि महिलाओं को लेकर के बहुत सारे संशोधन जो किए गए इस एक्ट के अंतर्गत, अब उसमें जो महिलाओं को जो है वह न्याय मिलने, त्वरित न्याय मिलने की जो है वह संभावना बढ़ जाएगी। साइबर क्राइम को लेकर के ये प्रावधान किए गए हैं कि इसमें ऑडियो वीडियो मीन्स एक शब्द का यूज किया गया है। वह भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत, भारतीय न्याय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत अब इन एविडेंस को जो है वह जो है वहाँ पे पेश किया जाएगा। अब इस पर ज़्यादा विश्वसनीयता इस पर की जा रही है। भारतीय न्याय संहिता के तहत बलात्कार पीड़ितों की जांच कराने वाले डॉक्टरों को 7 दिन के भीतर अपनी रिपोर्ट जांच अधिकारी को देनी होगी। इसके तहत 16 साल से कम उम्र की नाबालिग के साथ बलात्कार के लिए सजा को बढ़ाकर 20 साल किया गया है। पुराने कानून में बहस के पूरा होने के 30 दिनों के भीतर फैसला सुनाया जाता था। अब इस अवधि को 60 दिनों तक किया गया है। दहेज प्रताड़ना कानून को लेकर कोई बदलाव नहीं। मैरिटल रेप अपराध नहीं होगा। आपराधिक मानहानि कानून बरकरार रहेगा। भोपाल पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्र ने बताया कि नए कानूनों में कई धाराओं को हटाया गया है। अपराधों की समय सीमा तय की गई है। जो अपराधों का जो स्वरूप बदला है उसको ध्यान में रखते हुए इसमें कई तकनीकी भी परिवर्तन किए गए हैं। इसमें अपराधों के इन्वेस्टिगेशन के साथ साथ इसमें उनके ट्रायल की समय सीमा भी तय की गई है। बहुत सारे अपराधों में अगर हम जिक्र करें तो उनको समय सीमा के साथ साथ उनकी अपराधों की सज़ा जो है खासतौर पे जुर्माने बदले गए हैं। इस बार नए सामुदायिक सेवा जैसा नया प्रावधान भी जोड़ा गया है, कम्युनिटी सर्विस का, जो कि बदलते हुए कई बार जेलों पर जो बढ़ते हुए बोझ है उसके मद्देनजर किया गया है। इस तरफ बदलती हुई जो हमारी जो सामाजिक आर्थिक जो परिस्थितियां हैं, जो चुनौतियां हैं, और दूसरी तरफ जो तकनीकी रूप से जो पुलिस का अपराधियों की जो चुनौती आ रही है, इन सारे परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए नया प्रावधान लागू हो रहा है और पूरी तरह उम्मीद है कि इससे हमारा जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम होगा और मजबूत होकर के उभरेगा। राज्य सरकार हो या फिर केंद्र सरकार, महिलाओं और बच्चों के खिलाफ होने वाले गंभीर अपराधों को लेकर दोनों ही गंभीर हैं। नए कानूनों में भी बड़ा फेरबदल किया गया है। ये सब महिलाओं और बच्चों के खिलाफ होने वाले गंभीर अपराधों को रोकने की एक बड़ी कोशिश है। मनोज राठौर, BSTV, भोपाल। अब हम आपको बताएंगे कि तीनों नए कानूनों में अलग अलग प्रावधान किए गए हैं। इनमें एक तरफ अपराधियों के खिलाफ कठोर रुख अपनाया गया तो दूसरी तरफ जनता की सुविधाओं का भी ध्यान रखा गया। इसमें FIR से लेकर अपराधियों के खिलाफ सजा के कड़े प्रावधान किए गए। देखिए ये रिपोर्ट। अब किसी भी पुलिस थाने में दर्ज होगी FIR। 24 घंटे में FIR को क्षेत्र थाने में करना होगा ट्रांसफर। घोषित अपराधियों के खिलाफ किए कड़े प्रावधान। इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल सबूतों का दायरा बढ़ाया। अब पीड़ित किसी भी पुलिस स्टेशन में अपनी शिकायत दर्ज करा सकेगा। जरूरी नहीं है कि जिस पुलिस थाने के क्षेत्र अधिकार में घटना हुई है वहीं शिकायत दर्ज की जाए।
साथ ही 24 घंटे के भीतर एफआईआर को क्षेत्राधिकार वाले पुलिस स्टेशन में ट्रांसफर भी कर दिया जाएगा। वहीं साक्ष्य अधिनियम की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम यानी BSA में इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य पर नियमों को व्यवस्थित किया गया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि साइबर क्राइम में कई नए प्रावधान किए गए हैं। साक्ष्यों को एकत्रित करने के दायरे को भी बढ़ाया गया है। साइबर क्राइम में इसमें काफ़ी प्रावधान किए गए हैं। साइबर क्राइम से जुड़े हुए कई इसमें ऐसे प्रावधान है। ख़ास तौर पे अगर हम जिक्र करें तो अब अगर साक्ष्यों को इकट्ठा करने की हम बात करें, कई बार अपराधी बच जाते हैं, तो उसमें उस प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। ख़ास तौर पे जो तकनीकी कई बार साक्ष्य होते थे वो प्राथमिक साक्ष्य नहीं होते थे, वो सेकेंडरी साक्ष्य होते थे, उनको इसमें विशेष महत्व दिया गया है। और साथ ही साथ पूरी इस प्रोसेस को अगर हम ध्यान दें तो इसमें मोबाइल से रिकॉर्डिंग करना, साक्ष्यों को इकट्ठा करना, उनको सही तरीके से पेश करना, इसके लिए कुछ निश्चित प्रावधान किए गए हैं, जिससे निश्चित तौर पर हमारी जो प्रक्रिया होगी वो ज़्यादा प्रभावी होगी और लक्ष्य तक खास तौर पे सजा दिलवाने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। 20 नए अपराध जोड़े गए। डॉक्यूमेंट में इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड किए शामिल। आईपीसी के 19 प्रावधानों को हटाया। 33 अपराधों में कारावास की सजा बढ़ाई। 83 अपराधों में जुर्माने की सजा बढ़ाई। 6 अपराधों में सामुदायिक सेवा की सजा का प्रावधान किया। इन नए कानूनों को लेकर प्रदेश बीजेपी प्रवक्ता अजय सिंह यादव का कहना है कि कानून को और अधिक चुस्त दुरुस्त बनाने के लिए बदलाव किए गए हैं। इससे किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। देखिए, कानून को और अधिक चुस्त दुरुस्त बनाने के लिए सीआरपीसी और आईपीसी में विभिन्न तरह के अमेंडमेंट किए गए ताकि न्याय सही तरीके से वो जल्दी भी मिल सके, अपराधी किसी तरह से बच ना सके और किसी के साथ अन्याय ना हो सके। जो अमेंडमेंट किए गए हैं वो 1 जुलाई से लागू होने जा रहे हैं। सभी अमेंडमेंट जनहित में हैं। इससे पेंडेंसी कम होगी और न्याय जल्दी और सही समय पर मिलेगा। नए कानूनों में कई खास प्रावधान किए गए हैं। अब अगर आरोपी 90 दिनों में कोर्ट में पेश नहीं होगा तो भी उसकी गैर मौजूदगी में ट्रायल चलेगा। ट्रायल कोर्ट को 3 साल में अपना फैसला देना होगा। इसके अलावा फैसले के 7 दिन में सजा भी सुनानी होगी। ऐसे आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चलता रहेगा। गैर मौजूदगी में कोर्ट फैसला भी सुना सकेगी। पेश होने तक कोई भी अपील मान्य नहीं होगी। नए प्रावधानों के तहत अब कम से कम 7 साल की सजा वाले अपराधों के लिए फॉरेंसिक जांच अनिवार्य की गई है। इसके अलावा 6 अपराधों की सजा के तौर पर अब कम्युनिटी सर्विस को लाया गया है। कम्युनिटी सर्विस एक सुधारात्मक उपयोग है जिसे मामूली अपराधों के सुधार में इस्तेमाल किया जाएगा। कानून के जानकारों का कहना है कि नए कानून में 0 FIR का प्रावधान किया गया है। अब थाना सीमा का कोई विवाद नहीं होगा। पहले क्या होता था कि एक 0 FIR की प्रावधान किया गया है। पहले कहीं कोई घटना होती थी तो वो घटना होने के पश्चात एक सीमा विवाद जो थाना क्षेत्रों के अंतर्गत होता था, उसके आधार पे कोई FIR लिखने से मना करता था कि ये मेरे सीमा क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। लेकिन अब ये नहीं हो पाएगा। अब यदि अपराध हुआ है तो कोई भी व्यक्ति किसी भी थाने में FIR करा सकता है। एक और उससे बढ़कर के प्रावधान किया गया है कि आप जो है घटना की सूचना डिजिटल माध्यम से, व्हाट्सएप माध्यम से, ईमेल माध्यम से जो है वह भेज सकते हैं। ये सब प्रावधान जो जोड़े गए हैं ये एक हमारे कानून को एक प्रभावी रूप देते हैं। और अब इन नए कानूनों पर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता भूपेंद्र गुप्ता ने कहा कि किसी की मनमर्जी से कानून लागू नहीं होना चाहिए। सरकार ने कई गलत कानूनों को वापस लिया है। आज देश के क्या जो है कानूनविदों से इस पर राय ली गई? क्या देश के वकीलों से इसमें रायशुमारी की गई? क्या देश में इस तरह की जो है संहिता लागू करेंगे आप, इस पर किसी भी फोरम पर बातचीत हुई है? क्या देश में ऐसे कानून बनेंगे किसी व्यक्ति की मनमर्जी से? तो वो जो बात है संसद में इस पर बात होगी, चर्चा करेंगे और उसके बाद जो है जो चीज़ें आगे बढ़ेंगी। जिस तरह से उनको हिट एंड रन का मामला वापस लेना पड़ा है और सरकार को जो है माफ़ी मांगनी पड़ी है और जिस तरह से किसानों कानूनों ने वापस लेना पड़ा है,
भूमि अधिग्रहण का कानून वापस लेना पड़ा है, उसी तरह से हम प्रयास करेंगे कि इस कानून पर भी चर्चा हो और सरकार जो है मनमर्जी करना बंद करे। नए कानून में गंभीर अपराध और उनसे जुड़े अपराधियों के लिए कठोर सजा और जुर्माने के प्रावधान किए गए हैं। आम जनता की सर्विस में शामिल एफआईआर के नियमों को भी बदला गया है। इसमें जनता की सुविधा का विशेष ध्यान रखा गया है। ये तीनों कानून क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को मजबूत करेंगे। पीड़ित को त्वरित न्याय मिलेगा और क्रिमिनल को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। मनोज राठौर, BSTV, भोपाल। हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।